एक समय की बात है। शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय वहां से कई सारी भेड़ें गुजर रही थीं। शेर का बच्चा, जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, उन भेड़ों के साथ चला गया। अब वह शेर का बच्चा उन भेड़ों के साथ रहने लगा और उनके साथ रहने की वजह से वह खुद को भी एक भेड़ ही समझने लगा। उसने कभी मांस नहीं खाया और वह भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा। उसे यह पता ही नहीं था कि शेर कैसे रहता है और अपनी जिंदगी कैसे जीता है। उसे यह तक नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों ओर सिर्फ भेड़ें ही थीं और वह उनके साथ रह रहा था। उसने कभी शेर की तरह दहाड़ा भी नहीं। समय बीतता गया और वह शेर का बच्चा अब एक जवान शेर बन गया। भेड़ों के झुंड में वह बिल्कुल अलग दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहते रहते भेड़ों को भी उसकी आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने झुंड में उस जवान शेर को देखा तो वह हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक जवान शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। बूढ़े शेर ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। उसने सोचा कि वह इस जवान शेर से बात करेगा और पूछेगा कि यह सब क्या हो रहा है। बूढ़े शेर ने झुंड पर फिर से हमला किया, इस बार उस शेर को पकड़ने के लिए। जैसे ही भेड़ों ने बूढ़े शेर को देखा, वे सब अपनी जान बचाकर भागने लगी और उन्हीं भेड़ों के साथ वह जवान शेर भी भागने लगा। कुछ देर बाद बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने कहा, अरे बेवकूफ, तू मुझे देखकर क्यों भाग रहा है? जवान शेर ने रोते हुए कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वह बूढ़े शेर के सामने भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर यह सुनकर हैरान हो गया और समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। वह उस जवान शेर को एक नदी के पास ले गया। जवान शेर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे नदी की तरफ धकेलते हुए कहा, अपने आप को इस पानी में देख। नदी का पानी बिल्कुल शांत था। बूढ़े शेर ने कहा, अपने चेहरे को इस नदी में देख और फिर मेरे चेहरे को देख। अपनी शरीर को देख, अपनी शरीर को देख। जवान शेर ने डरते हुए अपना चेहरा नदी में देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, वह हैरान रह गया। उसने देखा कि वह भेड़ की तरह नहीं, बल्कि शेर की तरह दिखता है। उसने तुरंत यह समझ लिया कि वह एक भेड़ नहीं, बल्कि एक शेर है। और कुछ ही क्षणों में उसने एक शेर की तरह दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी शक्तियों को पहचान लिया और तभी उसने अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा, भेड़ की तरह जीना वास्तविकता नहीं थी, वह केवल एक मानसिक अवधारणा थी। अब वह अपनी सच्चाई जान चुका था। इस कहानी से एक गहरा संदेश मिलता है, अपने अंदर से उस कमजोरी को निकालो जो झूठ बनकर आपके अंदर बैठी है। आप भी एक शेर की तरह हैं, जो भेड़ों के बीच फंसा हुआ है। आपके आसपास के लोग आपको महसूस कराते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं न कहीं आप भी उनके साथ रहकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। आपको इस भीड़ से अलग खड़ा होना है। अपनी क्षमता, अपनी शक्तियों और अपनी योग्यता को पहचानोगे। उस दिन आप अपनी योग्यता को पहचान दिन आपको दहाड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा।